जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल चंदन सोनी मैथ पे स्वागत है। दोस्तों आज कल हम लोगों ने 15 अगस्त सेलिब्रेट किया था और आप लोग जानते भी होंगे कि हमारे देश में 8 अगस्त को एक ऐसा पैथेटिक केस सभी के सामने आया जिसको हम लोग दयनीय बोल सकते हैं। बहुत ही दुख भरा जो केस था वो हम लोग के सामने आया था। कोलकाता जो डॉक्टर थी, लेडीज़ डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर थी, उसका जो रेप हुआ दोस्तों, वो जो केस आया था हम लोग सामने, वो भारत के प्रत्येक नागरिक सभी लोगों के लिए बहुत ही दयनीय, बहुत ही शेमफुल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा शेमफुल है, शर्मनाक है दोस्तों। और उस पर हम लोगों को, सभी लोगों को, जो भी है, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे कैसा भी वीडियो बनाने वाला हो, सभी लोगों को वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है। और जस्टिस की जो मांग है वो करनी चाहिए, ठीक है। और उस पर बातें करनी चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है और ये सभी लोगों को पता है और बातें तो करनी चाहिए। तो इसलिए मैं भी सोचा कि क्या बात किया जाए, सब लोग बात कर ही रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं सोचा कि एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया हूं दोस्तों। तो इस पे बात ये करना है हम लोग को कि ये हमको सोचना है कि ये बताओ कि भाई जो ये मर्डर हुआ है उस महिला का, 32 साल की थी, शायद 32 साल की थी और जूनियर डॉक्टर थी कोलकाता में, आरजी कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज है उसमें। अब आप सोचिए कि जो मेडिकल जो डॉक्टर बनते हैं वो कैसे बनते हैं। नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। आप लोगों को पता होगा कि भारत का सर्वश्रेष्ठ जो एग्ज़ाम होता है नीट एग्ज़ाम, वो कितना डिफ़िकल्ट होता है, वो उसको क्रैक करना कितना डिफ़िकल्ट होता है कि नहीं। उतना एक माँ बाप अपनी बेटी को इतना पढ़ाए लिखाए और उसको उस काबिल बनाए, और वो लड़की कितनी मेहनत की है। मतलब नीट एग्ज़ाम क्रैक करना और नौकरी तक पाना, ये लगभग 5-6 साल का प्रोसेस है दोस्तों। 5-6-7 साल वो लड़की स्ट्रगल की और तब जा कर के 32 साल के एज में वो जूनियर डॉक्टर बनी। और 36 घंटे का ड्यूटी होता है उस टाइम, ठीक है, 36 घंटे का ड्यूटी होता है। और वो लड़की ड्यूटी कर रही थी रात को 10-11 बजे। वो क्या कि 36 घंटे की ड्यूटी के बाद थोड़ा आराम करने के लिए अपने वहाँ जो हॉस्पिटल होता है उसमें कुछ आराम करने के लिए डॉक्टर्स के लिए एक बनाया जाता है, ठीक है। तो उसे थोड़ा सोचिए कि थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और हमारे देश में ऐसे ऐसे दरिंदे हैं जिनको हर प्रकार की दुनिया का हर प्रकार का जो गंदा गाली है उसको दे सकते हो, उस दरिंदे को तुम दे सकते हो। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका कोई मतलब वजूद नहीं है दोस्तों। तो उस रात को क्या हुआ भाई कि वो लड़की जो थी, उन्होंने रात को थोड़ा सा 36 घंटे के ड्यूटी के बाद वो डिनर करके अपने थोड़ा रेस्ट करने के लिए गई और अपने पापा मम्मी से भी बात की होगी कि भाई मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लेने के लिए। पापा मम्मी भी थे भाई, बात की। और रात के 3 बजे भोर में उसके साथ ये दरिंदगी हुआ। और वो दरिंदगी कौन किया, तो अभी तो फ़िलहाल में एक पकड़ा गया है जो संजय रावत टाइप का नाम बताया जा रहा है, वो पकड़ा गया है। लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, उस लड़की का पोस्टमार्टम हुआ है, तो उसमें एक लड़के का, एक वो जो आरोपी पकड़ा है केवल एक नहीं हो सकता, क्योंकि पोस्टमार्टम में बताया गया है कि एक लोग ने रेप नहीं किया इसका, ये गैंग रेप हुआ है। ये रेप नहीं हुआ है, ये बल्कि क्या हुआ, गैंग रेप हुआ है। मतलब कई सारे लोग मिल कर किए हैं दोस्तों। और जब ये हुआ सुबह, मान लो हॉस्पिटल में रात को क्या हुआ, रेप हो गया, सुबह हुआ तो सब लोगों ने देखा, ये उसकी बॉडी जो थी वो पड़ी हुई थी, सब लोगों ने देखा। और वहाँ पे उसके मम्मी पापा को कॉल करके बुलाया गया कि आइए, और आपकी बेटी क्या कर ली, सुसाइड कर ली है। बताओ भाई, ये गैंग रेप हुआ है, ठीक है। और ये लोग बता रहे हैं कि आपकी बेटी सुसाइड की है। बताओ, ये जो भी मामला था बहुत बड़ा मामला था और इसमें जो मिस्ट्री है बहुत ही रहस्य छुपा हुआ है दोस्तों। अब ये मामला इस हद तक पहुंच गया है कि पुलिस के बस का नहीं है, सीबीआई को दे दिया गया है। सीबीआई इसकी अब जांच करेगी और वो पता लगाएगी कैसे क्या हुआ है। और वो जो हॉस्पिटल था
और वेस्ट बंगाल में हुआ है और ममता बनर्जी वहाँ की सीएम है। तो सरकार का भी भाई रेपुटेशन थोड़ा दांव पे लग जाता है ऐसे सब केस आते हैं तो। और जिस हॉस्पिटल में हुआ है, जिस हॉस्पिटल में होगा, जिस स्थान पे होता है, उसका भी रेपुटेशन थोड़ा दांव में लग जाता है। इन सब को सरकार को बचाने के लिए, अपने हॉस्पिटल को रेपुटेशन को बचाने के लिए इन लोगों ने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया कि सुसाइड कर दिया, ये कर दिया। और उसके जब मम्मी पापा हॉस्पिटल आए तो उनको हॉस्पिटल में लगभग 1-2 घंटे तक आने ही नहीं दिया गया। 1-2 घंटे तक हॉस्पिटल में पता ना क्या हो रहा था भाई, सारे सबूत मिटाए जा रहे थे, लगभग यही मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। सबूत मिटा रहे थे। क्या पता कि जो हॉस्पिटल का जो मेन होगा, चाहे और भी बहुत एम्प्लॉय होंगे जो बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, वो सब मिले होंगे, ये भी हो सकता था। और सब लोग मिल के किए होंगे, ये भी बात है। तो ये सब तो जब जांच हो जाएगा तो पता चलेगा, हम लोग एकदम एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है मे बी। तो क्यों नहीं आने दे रहे थे भाई, उनके मम्मी पापा को क्यों नहीं आने दे रहे थे, ये बात है। और दोस्तों, क्या हमारे इंडिया में हमारे जो लड़की हैं वो सेफ़ नहीं है क्या? ये क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है इस केस के बाद। भाई सही बात है, सेफ़ नहीं है, बिल्कुल सेफ़ नहीं है। और ये सब केस देखने के बाद भी हर एक माता पिता अपने लड़की पे क्या करेगा, उस जो फ्रीडम देने का सोच रहा था कि मैं अपनी बेटी को भेज दूंगा पढ़ाने के लिए, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें माता पिता के मन में आएगा कि क्या फ़ायदा अगर इतना स्ट्रगल करके पढ़ाया लिखाया है और वो भेजेगा और ऐसा ही सब घटना हो जाए तो क्या होगा बताओ। सब लोग इसके बारे में सोचने लगेगा दोस्तों। और वो जो फ्रीडम है लड़कियों को, वो उनको देना कम कर देगा। अब मुझे तो शर्म लग रहा है दोस्तों कि जो कुछ भारत देश में, चाहे पूरे वर्ल्ड में, चाहे पूरी दुनिया में, जो कुछ परसेंट होंगे दरिंदे, जो उन्हीं के वजह से पूरे जो लड़कों का जो समुदाय है, जाति है, वो पूरा बदनाम होता है दोस्तों। भाई रेप तो लड़के ही करते हैं ना, रेप, ये दरिंदगी वाला जो हरकत है वो लड़के ही कर रहे हैं। तो इस पूरे इन लोगों के वजह से हम लोग के सभी बॉयज़ पे ये आदमी सोचता है कि भाई बताओ ये कैसे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस पे भी हम लोग पे भी बहुत बड़ा एक ब्लेम आता है, लड़कों की जाति पे। लोग चाहेंगे कि क्या मैं कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। बहुत ही बेकार ये जो है कि न्यूज़ था। और ये न्यूज़ ही नहीं था, एक आम न्यूज़ नहीं था, ये बहुत ही दरिंदा। उस लड़की के साथ ऐसा बर्ताव किया गया है, उसकी आंखें फोड़ी गई हैं, उसके चश्मा लगाई थी, चश्मे से आंखें उसकी फोड़ दी गई हैं, मुंह, उसके माउथ में से ब्लीडिंग, और भी बहुत सारे जगह से ब्लीडिंग। बहुत ज़्यादा दरिंदगी वाला जो है होता है ना, वो समझ रहे हो। और उसके माँ बाप जब हॉस्पिटल में एंटर किए तो वो देखे अपनी बेटी को, तो भाई सोचो क्या बीता होगा। अभी तुमको कुछ नहीं लगता होगा, तुम सोचते होगे कि भाई कुछ है ही नहीं, चलो हटाओ ना भाई, हमसे क्या मतलब। अरे भाई, जब तुम्हारे घर के बेटी बहन किसी के साथ अगर, या किसी के अपने के साथ अगर होगा, तुम्हारे दोस्त होगी, बहुत सारे लोग होंगे जो तुम्हारे संपर्क में, उन लोगों के साथ होगा, तब तुम्हारे पे क्या बीतेगा, एक बार सोच के देखने, बहुत सोचने वाली बात है ये। बहुत मतलब कि जो निचला लेवल है ना, एकदम चीप लेवल जिसको बोल सकते हैं, वो वाला कांड हुआ है। एक निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, आज से 10-15 साल पहले जो भी था, वो वाला कांड याद करो। कि निर्भया, ये उससे बाद ये वाला हुआ। वैसे तो हमेशा होते हैं ऐसा केस, हमेशा होता है, रेप तो हमेशा होता है, हर दिन होता है। अब पूरे विश्व में होता है, हमारे भारत में ही नहीं हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है दोस्तों। और इसको अगर कोई चाहे कि इसको पूरे 0% ख़त्म कर देना, ये कभी ख़त्म भी नहीं होगा, ये भी बात है। क्योंकि ऐसे घटिया सोच के जो लोग हैं वो ख़त्म होंगे नहीं। हमको पता भी नहीं है, वहाँ पे लिखा तो नहीं है, यहाँ पे लिखा तो नहीं है कि घटिया किस्म का आदमी है, रहता है बढ़िया और काम करता है, एक से काम करता है, तो कभी ख़त्म होगा नहीं। प्रैक्टिकल बात है, कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इसको हम लोग कम कर सकते हैं। अभी 50% हो रहा है तो हम लोग 10%, 20% पे ला सकते हैं। ये काम हो सकता है। ये कैसे होगा? जो भी रेपिस्ट है, जो रेप कर रहा है दोस्तों, सरकार को, कोई भी, हमारे भारत में ही एक ऐसा नियम है कि जो रेप करता है और वो आरोपी पाया जाता है दोस्तों, निर्भया वाला केस में जो आरोपी पाए गए थे उनको सज़ा देते देते लगभग 5-10 साल लग गया था। बताओ भाई, ये क्या बात हुआ? ये कौन सा अन्याय हुआ? जैसे ही होता है कैंडल मार्च लेकर निकलने रहते हैं लोग, जस्टिस जस्टिस। क्या जस्टिस? हम लोग के लिए कोई जस्टिस नहीं है। उसके माँ बाप, जिसके लड़की के साथ ये सब हुआ है,
उन लोगों के लिए कोई जस्टिस नहीं है यार। उन लोग का जस्टिस जो है कभी कोई मिटा ही नहीं सकता, कभी वो मतलब अच्छे से नहीं रह पाएंगे, बहुत खुश नहीं रह पाएंगे, कभी भी नहीं रह पाएंगे। लेकिन एक काम किया जा सकता है कि भाई जो भी ऐसा करता है ना, हमारे भारत देश के भारत में भारत सरकार है, सरकार को सोचना चाहिए। जो भी ऐसे बहुत सारे देशों में ऐसा कड़ा कानून है, जो रैप करता है उसको पत्थर से मार मार के सज़ा दिया जाता है। अब 5 दिन के अंदर सोचो, गोली मार दिया जाता है, फांसी दे दिया जाता है। हमारे भारत में क्या होता है, उसको पकड़ा जाएगा, जांच होगा, फिर उसके बाद जेल भेजा जाएगा, तो फिर पता ना क्या क्या सुनवाई होगा, तो ये होगा हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, पूरा जाएगा आएगा। फिर ये जो आरोपी है वो कुछ अपना कोई बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं, मतलब कि वो अपना वो कुछ दाव ठोक देगा, तो ये कर देगा। इसी तरह करते करते 5 साल 10 साल तक बच ही जाता है। तो क्या फ़ायदा है बताइए, ऐसे क्या मतलब है? ऐसा हमारे हिसाब से ऐसा 10 दिन कम से कम 10 दिन उसको तड़पाना चाहिए, 10 दिन तड़पाना चाहिए। और ऐसा उसका ये अंग काट दो, ये काट दो, कभी कुछ काट दो, कभी खाना मत दो उसको, 2-2 3-3 दिन खाना मत दो, मतलब 1 महीने तक टॉर्चर करो उसको, और उसके बाद गोली मार दो, काम खत्म उसका। ऐसा सब, या फिर चौराहे पर खड़े करके, अगर वो आरोपी सिद्ध हो गया है तो चौराहे पर खड़े करके ठान से गोली मार दो, काम खत्म सबके सामने। ताकि लोगों के अंदर, जो दरिंदे वाले लोग हैं उनके अंदर एक मैसेज जाए कि भाई अगर ऐसा मैं करूँगा या करूँगी, चाहे जो भी है, तो मेरा भी यही हश्र होगा। सबके सामने एक मानसिकता जो है सेट करना पड़ेगा, तो लोग डर जाएंगे। ऐसे काम करने से लोग क्या करेंगे, डरेंगे। तो ऐसा काम जब हम लोग ऑन द स्पॉट जब डिसीजन लेंगे, सरकार जब ऐसा ऑन द स्पॉट डिसीजन लेगा, ऐसा बहुत ही कठोर पनिशमेंट जब देगा, तभी ये सारी चीज़ें रुक सकती हैं दोस्तों। नहीं तो ऐसे कभी रुक नहीं सकेंगी, रुक तो कभी नहीं सकेंगी, कम किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इन सारी चीज़ों पर आप जो इंस्टाग्राम चला रहे हैं और रील्स बना रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, ये सब वीडियो बनाइए और आप लोग भी बात को करिए। और बेटी होना गुनाह नहीं है भाई। ऐसे सब केस होंगे ना, तब हमको लगेगा कि यार हमारे जो भारत देश का जो बेटी है वो सुरक्षित नहीं है। लग ही रहा है यार, ऐसे केस में सबको लगेगा यार। सब लोग अपनी बेटी को देखने लगेंगे, अरे यार नहीं तुमको नहीं भेजेंगे बाहर, ये सब हाल है। हाँ ये बताओ भाई, फ्रीडम नहीं दिया जाएगा, तो ये सब बहुत गलत चीज़ है ना। लड़का हो या लड़की हो, सबको फ्रीडम का वो है भाई, ये सब गलत चीज़ है दोस्तों। तो बहुत ही ख़राब ये न्यूज़ था, और हम तो सुन के, और उसके बाद हमको 15 अगस्त के दिन कल पता चला, और इसके बारे में थोड़ा सा मैंने सर्च किया। उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ तो मुझे बनाना पड़ा। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस पर बोल पा रहा हूँ 2 शब्द, और आप लोग सुने और समझे और बातों को उठाएं। और ऐसे जो दरिंदे दिखाई देते हैं अपने आसपास के, चाहे आपको ऐसा लगता है या कोई भी ऐसा चीज़ अगर होता है आप लोग देखते हैं, तो उसको नज़रअंदाज मत करिए और उस पर तुरंत एक्शन लिया करिए, ठीक है। हाँ, और बेटी होना गुनाह नहीं है। बेटी को पढ़ाना और उसको ऐसे कराना, बताओ यार क्या कोई कराएगा? पढ़ा रहा है, नीट क्वालिफाई किया, कितना मेहनत से वो डॉक्टर बनी, और उसका पूरा भी जीवन बचा था भाई। 32 साल की थी वो लड़की, और पूरा जीवन बचा था उसका। एक से काम की होगी, करेगी आगे चल करके, क्या उसके सपना होगा। उसके मम्मी पापा कितना खुश होंगे कि मेरी बेटी डॉक्टर है। हाँ, और उसके साथ ये हो गया, बताओ भाई क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है ऐसे सब चीज़ों का। दोस्तों बहुत ही बेकार न्यूज़ था, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्या बताया जाए। लेकिन चलिए, जो भी है इस पर ध्यान देना ज़रूरी है, सरकार को भी ध्यान बहुत ज़्यादा देना ज़रूरी है। ऐसे लोगों के लिए एक ही उपाय है, ऑन द स्पॉट डिसीजन, काम ख़त्म, ठीक है। और वो भी 1 महीने के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, और वो भी ऐसी सज़ा, ऐसा मृत्युदंड देना कि उसका रूह काँप जाए। जो देखे ना, बाकी सभी लोग जो देखेंगे, जो दरिंदा होगा वो देखेगा तो उसका रूह काँप जाएगा, भाई मैं तो ऐसा नहीं करूँगा, मुझे अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे भी ऐसी सज़ा मिलेगी। इसी से कम किया जाता है, और कोई भी चीज़ इसका नहीं है, कोई उपाय नहीं है कम करने का, कोई भी तरीका नहीं है। एकमात्र तरीका यही है, ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना, और बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ही गंदे तरीके से मौत देना उसको। तभी ये कुछ हद तक कम होगा, ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ऐसे दरिंदे हमारे देश में हैं।
पूरी दुनिया में ऐसे दरिंदे बैठे हुए हैं, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी आप लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें, ठीक है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। क्या ही कहा जाए, चलो ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब जो भी था मुझे समझ में आया मैं आप लोग को बताया हूँ। आप लोग भी वीडियो बनाइए और जस्टिस की मांग करिए। जस्टिस क्या, मम्मी पापा के लिए उसके जस्टिस क्या होगा, कभी कुछ नहीं होगा। बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। हमारे जो सिस्टम है उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जो नेता हैं वो बात करने लगते हैं भाई कि मेरा रेपुटेशन ख़राब ना हो, इसके लिए उस पर ब्लेम लगाएगा, ये पार्टी उस पर ब्लेम लगाएगा। अरे पार्टी या इस ऐसे मामले में सभी लोग को एकजुट होना चाहिए और आरोपी जो भी है उसको तुरंत डिसीजन देना चाहिए कि भाई इसको मार दो, ऐसा काम करना चाहिए। अब इसमें भी राजनीति खेलने लगते हैं। हॉस्पिटल अपना रेपुटेशन बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, सारे सबूत मिटा रहा है। बताओ भाई, ऐसे ऐसे। और वो भी जो बंदा था, वो संजय रावत जो किया है, वो पकड़ा गया है, वो पुलिस का भाई आदमी था। बताओ, पुलिस का आदमी, पुलिस नहीं था, पुलिस का एक नहीं होता है जैसे खबरी टाइप का, वैसे टाइप का, पुलिस के लिए काम करता था, वॉलंटियर्स था भाई। हाँ, ऐसे लोग थे। बताओ कौन शक करेगा उस पर, वो ऐसा काम करेगा? वही तो काम मैंने यहाँ पर लिखा तो है नहीं कि कभी ख़त्म भी नहीं होगा, ये भी तो चीज़ है। तो कभी ख़त्म तो हो नहीं सकता, प्रैक्टिकल सी बात है, लेकिन हाँ कम किया जा सकता है ऐसे ऑन द स्पॉट डिसीजन लेकर के, ठीक है। मार दो गोली यार तुरंत चौराहे पर सबके सामने। कई दिन से भौकाल बनाओ के मारेंगे, मारा जाएगा, आज जितने तारीख एकदम घुट के मरना चाहिए। मार दो पत्थर पे, यहाँ पर टूटे, यहाँ पर मारो, सर फटे। 29 दिन तक पर झेलाओ उसको, पूरा मारो, यहाँ वहाँ पे काट दो, यहाँ से यहाँ तक काट दो, घट से अचानक एक दिन उसको गोली मार दो। मज़ा आ जाएगा ऐसे लोगों को, ऐसे किया जाएगा तो, ठीक है। हाँ, ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए आप लोग भी ऐसे मांग करिए कि ऑन द स्पॉट डिसीजन हो, अब फटाफट ऐसे लोगों को मारा जाए देश में, ठीक है। ऐसे दरिंदे लोगों को सरकार से यही करना है। ये जो नियम है ना, ये 10-10 साल जेल में जाएंगे। जेल में क्या, जेल में मस्ती करते हैं सब यार, क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, जेल में आराम से सब मस्ती कर रहे हैं। ग्रुप बन जाता आराम से, वो कोई खाना बनाने को, कोई पत्थर तोड़ने को, कुछ मिल जाएगा, अपना काटते रहेंगे, खाना पीना खाते रहेंगे, क्या दिक्कत है? जेल में कोई दिक्कत ही नहीं है, ये पनिशमेंट थोड़ी है। भारत में ऐसे ही होता है, बहुत सारे देशों में तुरंत बहुत खतरनाक मौत दिया जाता है जो रेपर होता है, जो रेप करता है, रेपिस्ट जो होता है, उसको बहुत खतरनाक मृत्युदंड दिया जाता है। वहाँ पर लोग डरते हैं। अब भारत में ऐसा नहीं है, भारत में बहुत मामला चलता है, जांच होता है, पता नहीं कितने साल बाद में अगर बहुत ज़्यादा वो पाया गया तो फांसी दिया जाएगा, नहीं तो वो भी नहीं, छूट जाएगा। ये सब बदलना चाहिए। हमारे भारत देश में यही सब जो नियम है वो गलत हैं, उनको बदलने की बहुत ही आवश्यकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और आप लोग सेफ रहिए और अपने आसपास के सभी जो भी लड़की हैं, बेटी हैं, उनको सेफ रखने का प्रयास करिए, ठीक है। और लड़के लोग के लिए मैसेज ये है कि लड़के लोग भाई थोड़ा संस्कारी बनिए और ये सब फालतू चीज़ें कभी करने के बारे में कभी सोचिएगा मत, और इन सब से बहुत दूर रहिएगा, ठीक है। हाँ, कभी भी ये सब काम नहीं। चलो भाई, सब नहीं होते हैं, कुछ हैं ऐसे ही दरिंदे। ओके, बाय।